हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लैब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कैसे मेरे पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट के दोनों में 100 प्लस मार्क आए हैं केवल 10 दिन की तैयारी में। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, केवल 10 दिन की तैयारी में 100 प्लस मार्क नहीं आ सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ के साथ मेरे पेपर 1 में सीटेट के जो है 106 मार्क हैं और सीटेट के पेपर 2 में 108 मार्क हैं केवल 10 दिन की तैयारी में। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बता दे रही हूँ मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो सीटेट के पेपर 1 में मेरे सीडीपी में जो है 27 मार्क्स हैं और मैथ में 24 मार्क्स, ईवीएस में 21 मार्क्स, लैंग्वेज 1 में 90 मार्क्स, लैंग्वेज 2 में 15 मार्क्स। इसी प्रकार सीटेट के पेपर 2 में मेरे सीडीपी में 26 मार्क्स हैं। मैथ और साइंस मेरा सब्जेक्ट था तो वहाँ पे 42 मार्क्स हैं और लैंग्वेज 1 में 22 मार्क्स हैं, लैंग्वेज 2 में 18 मार्क्स हैं। तो मेरे इतने मार्क्स आए केवल 10 दिन की तैयारी में। यहाँ पे मेरे लैंग्वेज 2 में थोड़ा कम मार्क्स हैं। यहाँ पे दो गलती हुई मुझसे। जब पहला कि मैंने टाइम को अच्छे ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया था और दूसरा मेरा जो है लैंग्वेज 2 वीक भी था पहले से ही और मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। केवल 10 दिन का समय था मेरे पास, इसलिए मैं लैंग्वेज 2 पे विशेष ध्यान नहीं दे पाई। और दूसरा मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बेकार था। मैंने मैथ वाले पोर्शन पे बहुत अधिक समय दे दिया, जिसकी वजह से बाद में मेरे लैंग्वेज 2 के करते समय टाइम की बहुत कमी थी और उस टाइम में ही मुझे पूरे लैंग्वेज 2 को कंप्लीट करना था। तो मेरे जो है केवल 15 मार्क्स लैंग्वेज 2 में पेपर 1 में आए और लैंग्वेज 2 में पेपर 2 में 18 मार्क्स आए। तो दोनों में ही फिलहाल लैंग्वेज 2 में मेरे कम मार्क्स हैं, लेकिन और बाकी सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स हैं। तो आप भी 10 दिन की तैयारी में मेरी जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 10 दिन में आराम से सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सीटेट का पेपर बहुत कठिन है। सीटेट का पेपर जो है सबसे आसान पेपर है। जितने भी टीचिंग के लिए पेपर होते हैं सभी से आसान जो है सीटेट का पेपर है। इसमें आपको किसी और से कोई कंपटीशन नहीं है, बस आपको 90 प्लस मार्क लाने हैं। आपको 90 प्लस मार्क इसलिए लाने हैं क्योंकि अगर आप अदर स्टेट में कोई फॉर्म फिल करते हैं, अगर ओबीसी से हैं तो भी वहाँ आप जनरल में काउंट होंगे। तो इसलिए 90 प्लस मार्क ही लेकर आइए। आप 82 मार्क्स लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर किसी और स्टेट में फार्म आता है तो वहाँ पे आप फिलअप नहीं कर सकते फार्म। अगर 82 मार्क ही लाना है तो आप अपने स्टेट का ही कोई टेट निकाल लीजिए, जैसे यूपी टेट के हैं को निकाल लीजिए या फिर हरियाणा से हैं तो हरियाणा या टेट निकाल लीजिए। तो उसके लिए आपको सीटेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप सीटेट कर रहे हैं तो आप 90 प्लस मार्क जो है करके लाइए। कंफर्म करिए कि आपको 90 प्लस मार्क ही लाना है, मतलब कि 90 प्लस मार्क लाना ही है आपको केवल 10 दिन में। तो कैसे ला सकते हैं, तो मैंने क्या किया था तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने केवल जो है प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ा, मैंने उसे पहले सॉल्व करना नहीं स्टार्ट किया, पहले मैंने उसको पढ़ा। इसके लिए मैंने जो है यूथ कंपटीशन की बुक ली। यहाँ कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, केवल मैं बता रही हूँ, मैंने जो है अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने यूथ कंपटीशन की बुक ली। वहाँ पे जो है ऊपर क्वेश्चन रहता था, नीचे उसके आंसर के साथ आंसर की व्याख्या भी दी रहती थी। तो उस व्याख्या को मैं आसानी से पढ़ लेती थी। पहले पूरा ऐसी प्रकार सारे 150 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, उसके आंसरों को भी पढ़ लिया। और जब मैंने इसी प्रकार 3 से 4 सेट को पढ़ लिया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लगाना, उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो प्रैक्टिस के समय मैं करती थी क्या, अपने एक पेज रख लेती थी, उस पे जो है आंसर को ढक लेती थी, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ती थी और उसके बाद अपना आंसर टिक करती थी। तो आंसर टिक करने के लिए मैंने 1 से 50 मार्क्स तक अपने एक कॉपी में लिख लिया था। उसके सामने जो है मुझे जो भी आंसर करेक्ट लगता था, ए बी सी में से चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन करेक्ट लगता था उस ऑप्शन को वहाँ कर लिख लेती थी। तो बाद में मिलाते थे तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स बन रहे थे, केवल जो है 3 से 4 सेट पढ़ने से ही। और मैंने जब और भी प्रैक्टिस की तो मेरे अच्छे मार्क्स बनने लगे और 100 प्लस मार्क केवल 10 दिन की तैयारी में ही मेरे आ गए। तो आप भी इस तरह ला सकते हैं। आप चाहें तो ओमार सीट भी ले लीजिए, बाज़ार से 10-5 रुपये की आपको ओमार सीट भी मिल जाएगी। 150 क्वेश्चन की ओमार सीट ले लीजिए और जब आप पेपर को सॉल्व करने बैठिए तो पहले उसको पढ़ लीजिए पूरा मेरी तरह। चाहे आप यूथ कंपटीशन के लिए लीजिए या फिर आप
या फिर कोई और बुक ले लीजिए जो आपको सूटेबल लगे। आप अपने पहले मार्केट में जाइए जहाँ पे आपको कोई बुक स्टॉल हो, वहाँ पे देखिए आपको आसानी से ही कोई ना कोई बुक मिल जाएगी जिसमें कि आपको आंसर भी के साथ उसकी व्याख्या भी दी रहेगी। तो इसी प्रकार आप बुक लीजिए और उसके एक सेट आप सुबह पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ने के बाद आप उसको लगाने बैठिए। मेरी तरह आप भी एक पेज रख लीजिए, जो आप अपने आंसरों को ढक लीजिए और आंसरों के ढकने के बाद आप क्वेश्चन पढ़िए। फिर जो आंसर आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसे अपना लिख लीजिए या वो मार्क शीट ले लीजिए, उसमें फिलअप कर लीजिए। तो आप इस प्रकार करेंगे तो आपके 100+ मार्क आ जाएंगे। तो एक दिन में आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इसी प्रकार सॉल्व करिए। एक बार पेपर 1 को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। फिर पेपर 2 को भी इसी प्रकार करिए, पढ़ लीजिए एक बार पूरे पेपर को, उसके बाद सॉल्व करिए। इसी प्रकार अगर 5 दिन में आप भी 5 सेट कर लेते हैं तो भी आप जो है 100+ मार्क ला सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ आपको अपना मार्कशीट भी दिखा दिया है। तो आप इस डाउट में ना रहिए कि आप नहीं निकाल सकते हैं, आप 100+ नंबर ला सकते हैं केवल 10 दिन की तैयारी में। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।